हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम बात करने वाले हैं C2 साइकिल। यहाँ पर जिसे आप बोलते हो प्रकाश श्वसन, यहाँ पर जिसे आप बोलते हो फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन साइकिल या फिर शॉर्ट में PCR साइकिल। यहाँ पर आप इसे बोल सकते हो ग्लाइकोलेट पाथवे। ओके, ये इसके नाम है जो आपको याद रखने हैं। C2 साइकिल, प्रकाश श्वसन, फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन साइकिल या फिर ग्लाइकोलेट पाथवे। सबसे पहले साइंटिस्ट थे, दो साइंटिस्ट थे आपकी, डेकर और टीओ, जिन्होंने इसके बारे में गहन अध्ययन किया और इस जो प्रोसेस की खोज की, फोटो रेस्पिरेशन की। अगर हम बात करें, इसका पहला स्थायी उत्पाद होता है 2 कार्बन का, जिसे आप बोलते हो फोस्फोग्लाइकोलेट। यह होता है, ठीक है। अगर हम बात करें केल्विन साइकिल का, तो उसमें 3 कार्बन का प्रथम स्थायी उत्पाद होता है, जिसे आप बोलते हो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अगर C3 प्लांट में केल्विन साइकिल नहीं चल रहा है और ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तब आपकी कौन सा साइकिल चलेगा? प्रकाश श्वसन चलता है। अब देखिए, नॉर्मल केल्विन साइकिल में क्या प्रोसेस होती है, इस तरह से। राइबोलेज बिसफॉस्फेट जो कि 5 कार्बन का है, वो एक CO2 के साथ अटैच करके रूबिस के एंजाइम की प्रेजेंस में क्या बनाता है? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 2 अणु। अब यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे रूबिस को एंजाइम है जो कि एक्टिविटी दिखा रहा है कार्बोक्सिलेज जैसी, यानी कि इसकी बंधुता CO2 के प्रति ज़्यादा है, ऑक्सीजन की प्रति कैसी है? कम है, ठीक है। तब आपकी ये प्रोडक्ट मिल रहा है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 6 कार्बन इधर, 6 कार्बन इधर, ओके। लेकिन अब क्या होता है, जब आपके ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, तब रूबिस को एंजाइम वहाँ पे ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो करता है, यानी कि अब इसकी बंधुता किसके लिए ज़्यादा है? ऑक्सीजन के लिए ज़्यादा है। अब यहाँ पे राइबोलोज बिसफॉस्फेट है, 5 कार्बन। अब यहाँ पे ये प्रकाश श्वसन चलेगा। अब आपके 2 अलग अलग उत्पाद मिलेंगे। एक मिलता है 3 कार्बन वाला फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, दूसरा मिलता है आपको 2 कार्बन वाला फॉस्फोग्लाइकोलेट। इसीलिए इस पाथवे को बोलते हैं हम C2 साइकिल, यहाँ पर प्रकाश श्वसन। जब भी आपकी ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, तब आपके प्रकाश श्वसन शुरू हो जाएगा, ओके। तो क्या कंसंट्रेशन, क्या इसकी बाध्यता है, क्या शर्त होंगी प्रकाश श्वसन की? C2 साइकिल होने के लिए आपको ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, CO2 की कंसंट्रेशन कम होनी चाहिए, ठीक है। तीव्र प्रकाश होना चाहिए, या फिर साथ में क्या होना चाहिए? टेम्परेचर है वो हाई होना चाहिए, तब आपके C2 साइकिल चलेगा। हम देखते हैं 3 कोशिकांग होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। इन तीनों में प्रकाश श्वसन होता है। किस तरह से प्रोसेस होती है? तो क्या होगा, राइबोलेज बिसफॉस्फेट है आपके, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन की उपस्थिति में यहाँ पे आपकी रूबिस को है वो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो करेगा और आपकी फॉस्फोग्लाइकोलेट और एक फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाता है। फॉस्फोग्लाइकोलेट से एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मुक्त हो जाता है और आपको मिलता है ग्लाइकोलेट, जो कि 2 कार्बन का है। ग्लाइकोलेट आपके ट्रांसफर होके आ जाता है पेरोक्सिसोम में, जिसका ऑक्सीडेशन होता है, तब आपको मिलता है ग्लाइऑक्सिलेट। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, हाइड्रोजन रिमूव होता है, ऑक्सीजन अटैच होता है, तब आपको ग्लाइऑक्सिलेट मिलेगा। साथ में एक हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी मिलता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड में जब NH2 यहाँ पे आके बाइंड करेगा, ग्लाइऑक्सिलेट के साथ में बाइंड करेगा, तब आपके NH2 के मिश्रण से आपको मिलेगा ग्लाइसिन, जो कि आल्सो 2 कार्बन का है, ओके। अब ग्लाइसिन है, वो ग्लाइसिन आपके आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में आते ही ग्लाइसिन के 2 मोल, यानी कि आपको 4 कार्बन यहाँ मिल रहे हैं। एक ग्लाइसिन 2 कार्बन, 2 अणु उसके 4 कार्बन। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ग्लाइसिन से सेरीन बन रहा है। सेरीन है 3 कार्बन का, यानी कि एक CO2 यहाँ मुक्त कर दिया गया है। यहाँ पे ये हुआ है विकार्बोक्सिलीकरण, यानी कि डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस हुई है। साथ में यहाँ पे मुक्त किया गया है NH3, NH2 नहीं है, NH3, यानी कि एक अमोनिया का अणु यहाँ पे मुक्त किया गया है। और ये प्रोसेस कैसी है? ये ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे, यानी कि हाइड्रोजन अटैच हुई है Na+ में और आपको मिल रहा है NaDH।
सेरिन यहाँ बन रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाता है सेरिन का बनता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है, ग्लाइसिन का बनता है तो ग्लाइसिन हमने देखा था ग्लाइसिन पेरोक्सीसोम में बना था, साथ में यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बना था। अब सेरिन है वो माइटोकॉन्ड्रिया से पेरोक्सीसोम में आ गया है और सेरिन से एक NH2 मुक्त हो गया है और आपको मिल जाता है हाइड्रोक्सी पाइरूवेट। ओके, हाइड्रोक्सी पाइरूवेट से ग्लिसरेट बनता है और ये कैसे बनता है, ये आपके अपचैक प्रोसेस है, यानी यहाँ पे आएगा रिड्यूसिंग सब्सटेंस NADH, ये अपनी हाइड्रोजन है हाइड्रोक्सी पाइरूवेट को दे देगा और आपको मिल जाएगा ग्लिसरेट। ठीक है, और NADH खुद चेंज हो जाता है Na+ में। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहले जो NADH बना था अब यहाँ पे NADH एक यूज हो गया है, तो यहाँ पे कोई भी एनर्जी आपको नहीं मिलती है। अब ग्लिसरेट है वो माइटोकॉन्ड्रिया से पेरोक्सीसोम से क्लोरोप्लास्ट में आ जाता है। ग्लिसरेट का यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन किया जाएगा, यहाँ पे फॉस्फेट अटैच किया जाएगा और ये कैसा है, एनर्जी प्रोसेस है। इसमें ATP की मदद ली जाती है और ATP से एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है वो ग्लिसरेट पे आ जाएगा तो आपको मिल जाएगा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इस तरह से आप पे देख सकते हैं जो कि कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का। और यहाँ पे हमने कितना देखा था, ग्लाइसिन जो मिल रहा था वो 4 कार्बन का था, 2 अणु ग्लाइसिन के मिल रहे थे और एक अणु में 2 कार्बन होते हैं तो 2 अणु में कितने होंगे, 4 कार्बन। 4 कार्बन था तो यहाँ पे आपको लास्ट में कितने मिल रहे हैं, 3 कार्बन, यानी कि आपकी 1 कार्बन है यहाँ पे उसका लॉस है। तो 1 कार्बन का लॉस है तो आपकी कितने % हो गया, 25%। ठीक है, क्योंकि 75% तो आपने रिकवर कर लिया है एक फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का अणु बना के, लेकिन एक CO2 मुक्त होने से आपको 25% हानि कार्बन की हुई है। तो ये कैसा है, एनर्जी यूज्ड प्रोसेस है। इसमें आपको एक ATP अलग से देना पड़ता है, ATP यहाँ पे खर्च होता है, लेकिन यहाँ पे CO2 मुक्त हो गया है, एक CO2 की हानि हुई है आपको, एक कार्बन की हानि हुई है, यानी कि 25% कार्बन की आपको हानि हुई है और इसमें आपको कुछ भी फायदा नहीं होता है। इसीलिए ये प्रकाश शोषण कैसा हानिकारक प्रोसेस है आपके C3 प्लांट के लिए। आजकल C3 प्लांट को C4 प्लांट में चेंज करने की ट्राई की जा रही है। ओके, और साथ में देखा गया है कि प्रकाश शोषण हो रहा होता है जिन प्लांटों में, उन प्लांटों में जो जीव द्रव्य है उनके घटकों का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। जीव द्रव्य के जो घटक हैं उनका सोलराइजेशन और फोटो डैमेजिंग नहीं होता है, क्योंकि उस ऑक्सीजन का यूज कहाँ कर लिया जाता है, वो प्रकाश शोषण में यूज कर रहे होते हैं। इसीलिए जीव द्रव्य का फोटो ऑक्सीडेशन नहीं होता है। ये यहाँ पे एक महत्व है इस प्रोसेस का केवल, नहीं बाकी सारे इसके हानिकारक इफेक्ट ही होते हैं प्लांट पे। ये किस में हो रहा है, C3 प्लांट में हो रहा है। अगर केल्विन प्रोसेस नहीं होती है, केल्विन प्रोसेस होगी जब आपकी CO2 कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, C2 प्रोसेस होगी जब आपके ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। ये आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाता है कि H2O2 और ग्लाइसिन कहाँ मिलते हैं आपको, तो वो मिलते हैं आपको पेरोक्सीसोम में बनेंगे, ये पेरोक्सीसोम में। अगर आपसे पूछा जाता है कि NH3 कहाँ मुक्त होते हैं प्लस आपके सेरिन कहाँ बनता है, तो ये बनते हैं आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। ये है प्रकाश शोषण। हमने पूरी प्रोसेस देखी है किस तरह से क्या होता है। आई होप गाइस you will get it. If you have any problem then comment down below. Thanks.